TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर तनकीद की जर्द में आ गए हैं। ट्रूडो के हरीफ उन्हें तनकीद का निशाना बनाने के लिए उनकी वायरल होने वाली नई वीडियो पर तबसरे कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में नई पार्लियामान का आगाज होने जा रहा है, जबकि वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर तनकीद की जर्द में आ गए हैं। ट्रूडो के हरीफ उन्हें तनकीद का निशाना बनाने के लिए उनकी वायरल होने वाली वीडियो पर तबसरे कर रहे हैं। पार्लियामेंट हिल में अपने साथियों से गुफ्तगू में एंड्रयू शेर का कहना था कि ऐसे वक्त में जब कनाडा को दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है, इस दौरान ट्रूडो ने गलत इंतखाब, पेशेवराना महारत की कमी और कनाडा को कमजोर करने की कोशिश की है। ब्लॉक क्यूबेको के रहनुमा फ्रांसिवा ब्लांचे का कहना था कि ट्रूडो के इस अमल से कनाडा के पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो को बहरूपिया करार दिया। उनका कहना है कि मैं ट्रूडो के बारे में अक्सर कहता रहता हूं कि वो लोगों के सामने कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। ट्रूडो को बकिंगम पैलेस में नेटो रहनुमाओं को दिए गए इशारे के दौरान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, नीदरलैंड्स के वजीर आजम मार्क रूट और मलका बरतानी की बेटी एनी के दरमियान खड़े देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में बोरिस जॉनसन फ्रांसीसी सदर से देर करने की वजह पूछते हैं तो ट्रूडो को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैक्रोन को देर इसलिए हुई क्योंकि वो 40 मिनट से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो ने तस्दीक कर दी कि इस गुफ्तगू का हवाला डोनाल्ड ट्रंप का तयशुदा प्रोग्राम के बगैर बड़ी देर तक सहाफियों के सवालों के जवाब देने और मीडिया से तवील गुफ्तगू की तरफ था। ट्रूडो का कहना था कि आपने देखा होगा कि उनकी टीम नीचे देख रही थी और वजाहत करते हुए कहा कि ये ट्रंप की जानिब से कैंप डेविड में ग्रुप ऑफ 7 से अगली मुलाकात के फैसले का हवाला था। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो रहनुमाओं के इशारे के दौरान होने वाली ये गुफ्तगू पोल के करीब नब्ज कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी और उसको कनाडा के नशरियाती इदारे ने नशर किया और उसको फौरी तौर पर 50 लाख से ज्यादा मरतबा देखा गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा में 43वीं पार्लियामेंट का आगाज होने जा रहा है, जबकि ट्रूडो पुरअतमाद है कि ओपोजिशन जमातों के साथ मुश्तरका हल निकाल लेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में 43वीं पार्लियामेंट का आगाज होने जा रहा है, जबकि ट्रूडो पुरअतमाद है कि ओपोजिशन जमातों के साथ मुश्तरका हल निकाल लेंगे। नई पार्लियामान को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ठोस इकदाम, सेहत, असले की रोकथाम पर तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। पार्लियामेंट के आगाज से कबल कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर का अपने क्रॉकस के रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्कैंडल से दो चार और खसारे से चलने वाली लिबरल हुकूमत से निजात के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत बनाएं ताकि मुल्क को ठीक किया जा सके। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे ओंटारियो की ऑडिटर जनरल का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर ओंटारियो हुकूमत की हिमायत नहीं की जा सकती। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की ऑडिटर जनरल का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर ओंटारियो हुकूमत की हिमायत नहीं की जा सकती। ओंटारियो की ऑडिटर जनरल बोनी लैसिक की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने कुछ अखराजात के अंदाजे गलत लगाए हैं और पॉलिसी में तब्दीली की है जो अखराजात में मजीद कमी को रोकने की हौसला शिकनी करते हैं। ऑडिटर जनरल का कहना था कि नई रिपोर्ट के मुताबिक सूबे का मंसूबा उनके दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि रिपोर्ट में जहरीली गैसों को कम करने के लिए चंद सिफारिशात भी शामिल की गई हैं। सूबे की जानिब से ग्रीन हाउस गैसों में 2030 तक 30% कमी का कहा गया है, ताहम रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 6.3% कमी हो सकती है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे ने अमेरिका में कायम अपना रिसर्च सेंटर कनाडा मुंतकिल करने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन और कनाडा में कशीदा ताल्लुकात के बावजूद अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में चीनी कंपनी अपना रिसर्च सेंटर कनाडा मुंतकिल कर रही है। चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे ने अमरीका में कायम अपना रिसर्च सेंटर कनाडा मुंतकिल करने का ऐलान किया है। चीन के नशरियाती इदारे के मुताबिक रवा बरस जून में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सांता क्लारा के नवाह में वाक़े सिलिकॉन वैली में वाक़े रिसर्च सेंटर में 600 अफराद की मुलाजमतें खत्म कर दी गई थी। ये नहीं बताया गया था कि कनाडा में रिसर्च सेंटर किस मुकाम पर बनाया जाएगा। चीनी कंपनी ने यह
फैसला अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में किया है। हुवावे इस वक्त दुनिया में स्मार्टफोन बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी जनूबी कोरिया की सैमसंग है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 1 साल कबल हुवावे की CFO को कनाडा में अमरीकी ईमा पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद चीन ने भी 2 कैनेडियंस को हिरासत में ले लिया था, जिसके बावजूद चीनी कंपनी कनाडा में अपना रिसर्च सेंटर मुंतकिल कर रही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीका से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गान अमन मुज़ाकरात के लिए दोहा कतर जाएंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना है कि अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, जिसके लिए वो दोहा जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गान अमन मुज़ाकरात के लिए दोहा कतर जाएंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना है कि अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी महकमे खारजा का ये भी कहना था कि अफगान अमन से मुतालिक नेटो से भी मुशावरत की जा रही है। इधर अफगान मीडिया का कहना है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफगान सदर अशरफ गनी से काबुल में अहम मुलाकात की है, जिसमें अफगान अमन अमल और मुज़ाकरात की बहाली समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगान अमन मुज़ाकरात की मनसूखी पर तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने कहा था कि अमन मुज़ाकरात की मनसूखी का सबसे ज्यादा नुकसान अमरीका ही को पहुंचेगा, उसका एतमाद और साख मुतासिर होगी। तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा अमरीकी टीम के साथ मुज़ाकरात मुफीद जा रहे थे और मुआहदा मुकम्मल हो चुका था। फरीक़ीन मुआहदे के ऐलान और दस्तखत की तैयारियों में मसरूफ थे कि अमरीकी सदर ने मुज़ाकराती सिलसिले को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि 8 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान की जानिब से काबुल हमले की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद अमन मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आईनी माहिरीन ने ऐवान नुमाइंदगान में जारी डोनाल्ड ट्रंप के मौखज़े की कार्रवाई के दौरान अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। आईनी माहिरीन ने कहा कि यूक्रेन के सदर पर दबाव डालकर सदर ट्रंप ने काबिल मौखज़ा काम किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मौखज़े की कार्रवाई जारी है। 3 आईनी माहिरीन ने भी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के खिलाफ बयानात दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आईनी माहिरीन ने ऐवान नुमाइंदगान में जारी डोनाल्ड ट्रंप के मौखज़े की कार्रवाई के दौरान अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। आईनी माहिरीन ने कहा कि यूक्रेन के सदर पर दबाव डालकर सदर ट्रंप ने काबिल मौखज़ा काम किया। आईनी माहिरीन ने कहा कि ट्रंप का 2020 में जो बाइडन के खिलाफ कार्रवाई का कहना जुर्म है। ट्रंप को सदारती इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत की मज़ाहमत करना चाहिए थी। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को कार्रवाई का कहना इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर का कहना था कि यूक्रेन के सदर को उन्होंने जो कहा वो अमरीका के मुफाद में कहा था। 21 नवंबर को भी मौखज़े की कार्रवाई के दौरान गवाहान ने ट्रंप के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड कराए थे। अमरीकी सफीर गॉर्डन सॉन्डलैंड ने बयान दिया कि सदर ट्रंप ने यूक्रेन पर इंतखाबी हरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए दबाव डाला था। याद रहे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मौखज़े की तहकीकात से मुतालिक कार्रवाई में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि अमरीका के 45वें सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाए या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जामात हैं कि जाती मुफाद के लिए उन्होंने सदारत के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।